देश में भले ही सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए अनलॉक मोड का ऐलान कर दिया है, लेकिन पूर्णबंदी में दी गई रियायतों का ही नतीजा है कि अब स्वास्थ्य मुसीबत का विकराल रूप दिख रहा है और विपक्ष सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है और जमकर आलोचना की है। देश में जब स्वास्थ्य मुसीबत ने दस्तक दी थी और इससे प्रभावित लोगों की संख्या बेहद कम थी, तो केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी का ऐलान किया था। मगर जब मुसीबत का आंकड़ा बढ़ने लगा तो सरकार ने रियायत देनी शुरू कर दी। आज इन रियायतों का ही नतीजा है देश में इस मुसीबत का आंकड़ा 3 लाख पहुंचने वाला है। हजारों लोग काल के गाल में समा चुके हैं, लेकिन शायद सरकार इन हालात को नजरअंदाज करने में ही सहज महसूस कर रही है। इसीलिए सरकार का चुनावी अभियान रफ्तार पकड़ रहा है और विपक्ष सरकार को घेर रहा है। आज एक बार फिर कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मुसीबत से काल के गाल में समाने वालों का आंकड़ा पोस्ट करते हुए ट्वीट किया। बीजेपी का चुनावी प्रचार और स्वास्थ्य मुसीबत का प्रहार दोनों ही जारी है। सरकार का इतना संवेदनशील होना किसी भी देश के लिए ठीक बात नहीं है। हिंदुस्तान एक असंवेदनशील भाजपा सरकार को 6 साल से ढो रहा है, जिसके लिए सब कुछ चुनाव है। एक तरफ कांग्रेस ने सरकार को मौजूदा स्वास्थ्य हालात को लेकर कोसा, तो वहीं सरकार की चुनावी तैयारियों पर भी तंज कसा। आपको बता दें, आगामी बिहार चुनाव के मद्देनजर हाल ही में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया और विरोधियों पर बरसे। तो वहीं उसके बाद हाल ही में पश्चिम बंगाल में भी अभी से बीजेपी ने अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है, जिसके चलते अमित शाह ने हाल ही में वर्चुअल रैली पश्चिम बंगाल में भी की और ममता बनर्जी की सरकार को आड़े हाथों लिया और उधर विपक्ष के सुर और तल्ख हो गए। अब कांग्रेस का तो साफ कहना है बीजेपी के लिए स्वास्थ्य मुसीबत से ज्यादा जरूर आगामी चुनाव है, इसीलिए वो हालात सुधारने पर जोर नहीं दे रही है। अब कांग्रेस के तल्ख तेवर पर सत्ता पक्ष क्या जवाब देता है, ये तो वक्त ही बताएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।